सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। इससे पहले कि मैं इस संदेश को शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सुनिए, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं आज बात करूंगा इस वर्तमान कलीसिया की, लोगों की। आज वर्तमान की कलीसिया किस खोज में लगी है, वो किन बातों को खोज करना चाहती है, किस बात की कोशिश में लगी हुई है। आज जब हम कलीसिया में देखते हैं कि जब लोग आते हैं तो वो सिर्फ इस बात की खोज में लगे रहते हैं कि उनको चंगाई कैसे मिलेगी, उन्हें छुटकारा कैसे मिलेगा, उन्हें आशीषें कैसे मिलेंगी, और यदि कोई बांझ हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति कैसे होगी, यदि कोई गरीब है तो उनकी गरीबी कैसे दूर होगी। यानी कि लोग अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं। जैसा कि फिलिपियों 2 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो इस समय की जब कलीसिया को हम देखते हैं तो आज ज़्यादातर लोग, कलीसिया में आने वाले लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हमारे अंदर किस बात के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए, हमारे अंदर किस बात की सबसे ज़्यादा चिंता और गंभीरता होनी चाहिए, हमें किस बात के लिए, किस कार्य के लिए गंभीर होना चाहिए, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। और आज मैं इस संदेश के द्वारा आपको मैं बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे एक बात को चाहते हैं जो आज बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए, आज की कलीसिया के लिए। और ये बात, जो एक बात परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वो आज बहुत ही कम कलीसिया के लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर, पास्टरों के अंदर देखने को मिलती है। और जब हम पुरानी कलीसिया की जब हम बात करते हैं, और जब पुराने नियम में जो प्रभु के पवित्र लोग थे, भक्त थे, जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनके अंदर, और नए नियम की जो पहली कलीसिया थी, उन लोगों के अंदर, प्रभु के प्रेरितों के अंदर हम एक समान और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को पाते हैं जो आज की कलीसिया विश्वासियों के अंदर, पास्टरों के अंदर दिखाई नहीं पड़ती। और कभी भी इस बात की ओर जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि सबसे ज़्यादा हमें कोशिश इसी बात के लिए करना चाहिए जो बात के लिए कभी भी आपके अंदर विचार नहीं आते, कभी आपका ध्यान उधर नहीं जाता। और मैंने देखा है कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज में, अपने मतलब की खोज में रहते हैं कि उनके कार्य कैसे पूरे हों, उनके जो ज़रूरतें हैं वो कैसी पूरी हों। वो प्रभु से बस अपने कामों को कराना चाहते हैं, इस कोशिश में लगे रहते हैं कि बस कैसे भी करके जैसा हम चाहते हैं वैसा ही प्रभु कर दे, और तब वो लोग खुश रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो पुराने नियम के प्रभु के पवित्र लोग थे, भक्त थे, और नए नियम के कलीसिया के जो भक्त थे, प्रेरित थे, कलीसिया थी, उनके अंदर एक समान और बहुत महत्वपूर्ण ये बात पाई जाती थी जो आज की कलीसिया और पास्टरों में देखने को नहीं मिलती। उनका इस बात से दूर दूर तक कोई भी संबंध दिखाई नहीं पड़ता। और वो बात क्या थी? वो बात थी उन पुराने लोगों के अंदर, जो पुराने समय की कलीसिया थी, पुराने नियम के जो विश्वासी भक्त थे, उनके अंदर जो एक समान और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात थी, वो बात क्या थी? वो बात थी कि परमेश्वर को प्रसन्न करना। वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश में लगे रहते थे। वो इस कोशिश में, इस खोज में लगे रहते थे कि हम अपने स्वामी को, अपने प्रभु को किस रीति से प्रसन्न करें, क्या हम करें, क्या ना करें, कि हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कैसे हमसे खुश हो और कैसे हमसे प्रसन्न हो। लेकिन आज इस कलीसिया की जब हम बात करते हैं, इस समय के लोगों की जब हम बात करते हैं, इस बात से लोगों का आज दूर दूर तक कोई भी नाता, कोई भी संबंध नहीं है। और कभी भी इस बात की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो विचार नहीं करते एक बार भी रुक करके कि आज हमारा स्वामी हमसे, हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से खुश है, प्रसन्न है या नहीं। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कलीसिया अपने स्वार्थ की खोज में है, पास्टर भीड़ को खुश करने में लगे हुए हैं, लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं, एक दूसरों की गलतियों पर पर्दा डाल करके वो एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। यदि कोई विश्वासी पति पत्नी है तो इस बात से वो अनजान है, इस बात पर कभी उनका ध्यान, कभी विचार नहीं जाता। वो
परमेश्वर को खुश करना छोड़ करके एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। यदि कोई विश्वासी परिवार है, माता पिता बच्चे सब विश्वासी हैं, तो उनका बहुत कम इस बात की ओर ध्यान जाता है कि हम कैसे परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने चाल चलन, अपने व्यवहार के, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, हर तरीके से, हर प्रकार से, हर एक चीज के द्वारा हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न रखें, खुश रखें, इस बात की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन सब एक दूसरे को और अपने आप को खुश करने में लगे हैं। कलीसिया बस ये चाहती है कि जैसा हम चाहते हैं कि प्रभु वैसा कर दे और हम खुश हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हमारी सोच उल्टी है। हम अपने आप को, एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? वो हमसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर को खुश करें, प्रसन्न करें। जैसा कि वो पुरानी कलीसिया के लोग, पुराने नियम के परमेश्वर के पवित्र भक्त इस खोज में लगे रहते थे कि कैसे हम अपने बुलाने वाले को, अपने चुनने वाले को, अपने पवित्र करने वाले को हम कैसे खुश रखें, कैसे उसको प्रसन्न करें, हम क्या करें क्या ना करें। वो इस खोज में, इस कोशिश में लगे रहते थे। और आज इस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा अपने इस संदेश के द्वारा आपकी सोच को बदल कर रख देना चाहता है, ताकि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर, एक दूसरे को खुश करना छोड़कर, अपने आप को खुश करना छोड़कर इस बात की हम खोज में लगे, हम इस कोशिश में लग जाएं कि प्रभु हमसे कैसे खुश होगा, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु हमसे कैसे खुश होगा, कैसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपके सामने दो बातों को रखना चाहता हूं कि प्रभु कैसे प्रसन्न होता है और कौन प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा मैं आपके सामने आज दो बातों को रखना चाहता हूं, ताकि हम समझ सके, जान सकें कि प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं और कौन प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और जब इस बात को मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हम बहुत ध्यान से सुने, ताकि हम समझ सके, जान सकें और इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर सके कि हम अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने चुनने वाले को, अपने अलग करने वाले को, अपने पवित्र करने वाले को हम खुश कर सके, उसको प्रसन्न कर सके। हालेलुया। और मैं आज आपके सामने दो बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद में यहां पर लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। यहां पर देखिए ये क्या बात हुई थी। शमूएल क्यों ये साउल से कह रहे थे? क्योंकि जब हम इस 15 अध्याय को, पहला शमूएल 15 अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहां पर जब हम शुरुआत से लेकर के इसको पढ़ेंगे, तो यहां पर परमेश्वर शमूएल के द्वारा राजा साउल से कहते हैं कि तुम जा करके अमालेकियों का सत्यानाश कर डालो, क्योंकि जब मेरी प्रजा के लोग मिस्र देश से निकले आते थे, इन अमालेकियों ने अपने देश से होकर के उन्हें जाने नहीं दिया। और इसलिए परमेश्वर ने साउल को शमूएल के द्वारा एक आज्ञा दिया कि जा करके उन अमालेकियों का धरती पर से सत्यानाश कर डालो, उनका कुछ भी मत छोड़ना। साउल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी सेना को लेकर गया और अमालेकियों के नगरों में जा करके अमालेकियों को सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जो उनके जानवर दुबले पतले कमजोर थे उनको भी मार डाला। लेकिन जो उत्तम मोटे और उत्तम जानवर थे, उत्तम जो चीजें थीं, शाऊल और उसकी प्रजा ने झपट करके क्या किया? उनको लूट लिया और उनके राजा आगाग को भी उन्होंने जीवित छोड़ दिया। और वो सब कुछ लेकर के अमालेकियों की जो लूट थी, अमालेकियों के यहां जो उन्होंने लूटा था, उसको लेकर के वो अपने देश इस्राएल में लौट आए। तब परमेश्वर शमूएल से कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरी बात को नहीं माना। और जब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल दूर से देख करके शमूएल से कहता है कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है, उसकी आज्ञा को पूरा किया है। शमूएल कहता है अगर तूने
परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया तो ये भेड़ बकरियों का मिमियाना, ये गाय और बैलों का रंभाना मुझे क्यों सुनाई पड़ रहा है? तब शाऊल कहता है, ये तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन शमूएल क्या कहता है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? क्या बलिदान से उतना प्रसन्न होता है या अपनी बात माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है? शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से पूरा नहीं किया, आधा माना आधा छोड़ दिया, और वो बलिदान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर बलिदान से नहीं, यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, लिखा है कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी बात के माने जाने से जितना प्रसन्न होता हूं उतना बलि चढ़ाने से, बलिदान चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता हूं। लेकिन शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ करके, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके, आधा अधूरा मानकर आधा छोड़ दिया और परमेश्वर को बलिदान चढ़ा करके वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। उल्टा, बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। लेकिन शाऊल को शमूएल इस बात को कहता है कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, खुश होता है, इस बात को बताता है। आज बहुत सारे लोग शाऊल के समान परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। वे अपने बलिदानों के द्वारा, अपने दान दशमांशों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जबकि उनके जीवन में परमेश्वर की कोई भी आज्ञा पूरी नहीं होती। वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, वो कभी संगति में भी नहीं आते। बहुत सारे लोगों की ऐसी विचारधारा है कि हम पैसा कमाते हैं, हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम संगति में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दान के द्वारा, अपने दशमांश के द्वारा हम जो है अपना काम पूरा कर देंगे। दान दशमांश की आज्ञा है परमेश्वर की, देने, परमेश्वर ने हमें कहा देने के लिए, वो अच्छी बात है, आज्ञा है, आप करिए उसको। लेकिन परमेश्वर की बाकी आज्ञाओं को तोड़ करके यदि हम सिर्फ एक आज्ञा को मान रहे हैं तो ये कैसे परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा? कैन और हाबिल की जब हम भेंटों को देखते हैं, जब उन्होंने, कैन और हाबिल ने परमेश्वर के सामने भेंट को चढ़ाया, अपने बलिदान को चढ़ाया, तो परमेश्वर क्या देखता है? बहुत सारे लोग शिक्षा देते हैं कि हाबिल ने मांस चढ़ाया, भेड़ बकरियों की चर्बी चढ़ाई, इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, और कैन ने वो घास फूस लेकर आया था इसलिए ग्रहण नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कैन की भेंट को क्यों ग्रहण नहीं किया? इसलिए कि लिखा है कि कैन एक भला व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर कहता यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण की जाएगी। परमेश्वर भेंट को नहीं देखता है, परमेश्वर भेंट चढ़ाने वाले के जीवन को देखता है, उसके मन को देखता है, उसके चाल चलन को देखता है, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को, उसके जीवन को देखता है। लेकिन लोग, आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से जी ले, अपनी मर्जी से जैसा हम चाहते हैं वैसा हम चलें, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, लेकिन दान दशमांश की भेंट चढ़ा करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। याद रखिए, परमेश्वर कहता है कि वो बलिदानों से नहीं परंतु अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचनों से पढ़ देना चाहता हूं। सबोपदेशक 5 अध्याय उसके 1 पद में क्या लिखा हुआ है, हम इस पद को आपके सामने पढ़ देना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, सबोपदेशक 5 अध्याय 1 पद में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, परमेश्वर के निकट जाओ, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से यह उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। आज बहुत सारे लोग बलिदान तो चढ़ाते हैं लेकिन सुनने के लिए निकट नहीं आते, परमेश्वर की वाणी को, उसकी आज्ञाओं को सुनने के लिए वो निकट नहीं आते। और परमेश्वर का वचन नीति वचन में क्या कहता है, देखिए 15 अध्याय हम उसके 8 पद को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया।
दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन सीधे लोग ही जब प्रार्थना ही सिर्फ करते हैं, प्रभु उससे प्रसन्न हो जाता है, उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। पहली बात याद रखो कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपनी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है, अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना वो बलिदान चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी बात, अपनी आज्ञा को माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आज आपके सामने संदेश के द्वारा रखना चाहता हूं, और यह बहुत ही जरूरी बात है कि कौन परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और इस बात को समझने के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। दूसरी बात मैं फिर दोहरा देता हूं, दूसरी बात बहुत ही जरूरी बात है कि कौन परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, और इस बात को समझने के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 पद में हम लोग देखेंगे यहां पर क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 पद, यह लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से, अपने चेलों से कह रहे जो उनके पीछे चली आ रही थी, और आज हम भी प्रभु के पीछे चल रहे। ये प्रभु हमसे कह रहे हैं, और प्रभु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे अपने चेलों को कि अपने आप का इनकार करो, प्रभु यीशु मसीह का एक सिद्ध जीवन हमारे लिए एक सिद्ध उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को सिखाया, जो अपने शिष्यों को, अपने पीछे चलने वाले को शिक्षा दिया, सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, उसको अपने जीवन से, अपने कार्यों से उसको लोगों के सामने करके दिखाया। सिर्फ कहा ही नहीं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। जैसे उनकी कथनी थी वैसी उनकी करनी भी थी। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं कि अपने आप का इनकार करो, तो इस बात को सिखाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह स्वयं अपने जीवन से किया। उन्होंने अपने आप का इनकार किया, और इस बात को जब हम समझेंगे, जानेंगे, हम प्रभु के एक वचन के द्वारा इस बात को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद जब पढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद में यहां पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। तो यहां पर लिखा है कि अपने आप को शून्य कर दिया। एक व्यक्ति कैसे अपने आप को शून्य कर सकता है, कैसे अपने आप को खाली कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे, किस प्रकार से शून्य किया, कैसे अपने आप को खाली कर दिया? उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग करके, अपनी इच्छाओं का इनकार करके, जो वो करना चाहते थे वो ना करके, परंतु जो परमेश्वर चाहता था वो उन्होंने किया। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से अपने आप को शून्य किया, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, अपनी इच्छाओं का इनकार करके अपने आप को खाली कर दिया, और इस प्रकार से अपने आप को शून्य कर दिया। और यही होता है शून्य करना अपने आप को। जब कोई प्रभु यीशु मसीह के समान अपने आप को शून्य कर देता है, तो कैसे शून्य करता है? कि वह प्रभु यीशु मसीह के समान अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, अपने सारी चीजों का त्याग कर देता है। जो वो करना चाहता है वो नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने जीवन का समर्पण कर देता है उसको पूरी करने के लिए। और यही होता है अपने आप को शून्य करना। जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं कि अपने आपे का इनकार करो, तो प्रभु यीशु मसीह ने यह पहले करके दिखाया। वो शून्य हो गया, अपनी इच्छा का इनकार किया, त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को खाली कर दिया और पिता की इच्छा के सामने समर्पण कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। एक दास की जिम्मेवारी क्या होती है? एक दास की पहली बात
एक दास के पास अपना कुछ भी नहीं होता, उसका जो कुछ भी होता है उसका स्वामी और उस स्वामी की आज्ञा उस दास के लिए सब कुछ होती है। और एक दास की जिम्मेवारी होती है कि वह अपने स्वामी को खुश करे, प्रसन्न करे। पहले अपने आप को शून्य किया, खाली कर दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, पिता की इच्छा के सामने समर्पण कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया प्रभु ने, ताकि पिता की इच्छा को, उसकी आज्ञा को मान सके, उसको पूरी कर सके, एक दास के समान। तीसरी बात, वह मनुष्य की समानता में हो गया। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास गए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यह कहकर प्रभु को रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, हमें सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना आवश्यक है। और उसने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। एक बपतिस्मा की जरूरत किस व्यक्ति को होती है? बपतिस्मा किस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है? और हम सभी लोग जानते हैं यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। एक पापी को पापों की क्षमा के लिए, पापों से मर जाने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए बपतिस्मे की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, वो पवित्र है, उसने कोई भी गुनाह गलती नहीं किया था, लेकिन फिर भी पापियों के समान बपतिस्मा लिया। क्यों? ताकि वह हमारे पापों को उठाने के लिए हमारे पापों में सहभागी हो। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, अपने आप को इस दुनिया में आकर के शून्य कर दिया, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, प्रभु की इच्छा के सामने समर्पण कर दिया, मनुष्य की समानता में हो गया, दास का स्वरूप धारण किया, तब यह आकाशवाणी होती है मत्ती 3:17 में परमेश्वर की आवाज आती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्यों प्रसन्न था प्रभु यीशु मसीह से? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया और पिता की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके इच्छा को पूरी करने के लिए। एक दास के समान, मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर उससे इसी बात को लेकर के प्रसन्न हो गए। हालेलुया। तो ये जो दूसरी बात है कि कौन परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। परमेश्वर को वही प्रसन्न कर सकता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के समान अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, अपनी इच्छा का इनकार कर दिया और परमेश्वर पिता की इच्छाओं के सामने अपने जीवन का समर्पण कर दिया। वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, खुश कर सकता है। वही इस खोज में लगा रहेगा कि कैसे हम अपने प्रभु, अपने स्वामी को खुश करें, प्रसन्न करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जब हम एक वचन से और पढ़ते हैं यूहन्ना 8:29 में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। कैसे कोई परमेश्वर का कार्य कर सकता है जब तक उसके अंदर अपनी इच्छाएं जागृत हों, जब तक वह अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा हो, तब तक वह परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रसन्न वही कर सकता जिसने अपने आप का इनकार किया हो, अर्थात अपनी इच्छाओं का इनकार किया हो, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया हो और परमेश्वर के सामने अपने आप का समर्पण कर दिया हो, उसकी इच्छाओं के सामने अपना समर्पण कर दिया हो उसके कार्य को करने के लिए। ऐसा जन ही, ऐसा ही विश्वासी भाई बहन परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, पुराने समय के जो विश्वासी और परमेश्वर के पवित्र लोग थे, वो इस खोज में हमेशा लगे रहते थे कि हम कैसे अपने प्रभु, अपने स्वामी को प्रसन्न करें, खुश करें। और ये एक बात आज लोगों के अंदर नहीं दिखती। वो इस बात से अनजान है, इस बात से दूर दूर तक लोगों का नाता नहीं है, कभी इस बात पर विचार नहीं करते, कभी वो अपने जीवन से नहीं सोचते कि हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन, हमारी बातचीत से, हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर खुश है या नहीं, क्या उसको महिमा मिलती है या नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने संदेश के द्वारा आज हमारी सोच को बदल कर रख देना चाहते हैं, ताकि हम अपने स्वार्थ को खोजना छोड़ करके
एक दूसरे को, अपने आप को खुश करना छोड़ करके हम इस कोशिश में, इस खोज में लगे कि हमारा प्रभु, हमारा स्वामी कैसे खुश होगा, कैसे प्रसन्न होगा। और आज मैंने इस संदेश के द्वारा आपके सामने इन दो बातों को रखा कि परमेश्वर कैसे खुश होता है और कौन परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और हमारे लिए एक वचन लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 28 पद मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम ऐसी परमेश्वर की भक्ति और आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। इस बात के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और इसी इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, अपने पिता, अपने प्रभु, अपने स्वामी को प्रसन्न करेंगे, सिर्फ एक बात की हम खोज इस बात की करेंगे कि कैसे हमारा स्वामी प्रसन्न होगा, खुश होगा। आप विश्वास रखिए कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें लज्जित होना नहीं पड़ेगा और हम अपने स्वामी, अपने प्रभु के साथ उस राज्य के में जाएंगे जो उसने हमारे लिए तैयार किया है।